मुल्तान में एक बहुत ही बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वीडियो को आगाज़ करने से पहले यहाँ मैं आपको कुछ लाइन्स बताऊँगा। अब वो ये कि समाज के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो जो लड़ बोल और लिख रहे हैं इनकी मदद करो। अगर मदद भी ना कर सको तो इनके हौसलों को गिरने मत दो, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। सानिया ज़हरा, जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत वायरल हैं, जो एक हामला खतून थी जिनकी उम्र 20 साल थी और इनके यहाँ एक बच्चा भी था जो कि 2-3 साल का था। और 6 माह की ये हामला खतून जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया, हामला खतून होने के बावजूद भी इनकी ज़ुबान को काटा गया, इनके जबड़े तोड़ दिए गए, इनके घुटने तोड़ दिए गए और भी इनके ऊपर बहुत निशानात वाज़िया किए गए। ये हैं वो मुल्तान की खतून जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया। तो जैसे ही सानिया से शादी की गई तो अली रज़ा ने अपनी पहली बीवी को भी साथ रखा, जिनकी वजह से इन दोनों की आपस में लड़ाई शुरू होना हो गई। और सोशल मीडिया पर बहुत ही अफवाह फैलाई जा रही है जिसमें ये कहा गया है कि जो अली रज़ा है वो अपनी बीवी पर इसलिए तशद्दुद करता था कि उसकी बीवी की जो जायदाद थी उसका मालिक होना चाहता था, कि उसकी जो जायदाद है मेरी बीवी की वो सब मेरे नाम हो जाए, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता। और बात यहाँ तक आ पहुँची कि उसने अपनी बीवी को ही जान से मार डाला जब उसने अपनी जायदाद अपने हस्बैंड को ना देना चाहिए। ये वाक़या बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपनी टीम भेजी और इसके साथ साथ ये मामला मरीम नवाज के पास भी गया, जहां उन्होंने भी अपनी टीम सानिया की कब्र पर पहुंची। सानिया की डेथ होने के बाद इनको दफना दिया जाता है। जैसे ही इनको दफना दिया जाता है तो सानिया के जो वालिद हैं असद शाह, उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि मेरी बेटी को जानबूझकर मारा गया है, इनके ऊपर तशद्दुद होता रहा है। पिछले 4 साल से हमारा अपनी बेटी के साथ कोई राब्ता नहीं, इन्होंने हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं करने दिया। इवन कि जब मेरे बेटे की वफ़ात हुई तो जो सानिया के शौहर हैं उनकी जो फैमिली है उन्होंने सिर्फ आधे घंटे के लिए अपने भाई की मैयत को देखने के लिए भेजा, और जब कुलखानी की गई उस दिन भी सिर्फ आधे घंटे के लिए भेजा। इसके बाद इन्होंने दोबारा मेरी बेटी को मेरे घर आने नहीं दिया, इनसे मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया गया। तो इनके वालिद ने FIR भी जमा करवाई, लेकिन इनका ये भी इंकशाफ हुआ है, इन्होंने बोला कि FIR की टीम बाकायदा हमारे घर आई उल्टा, और इन्होंने बोला कि FIA वालों ने हमसे कहा कि आप ऐसा करें, जो आपकी बेटी की जो जायदाद है उसके नाम है, ये जो जायदाद आप इसके शौहर के हवाले कर दें, इसके शौहर के नाम कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना देखनी पड़े। तो ये कहना था उनके वालिद का, जो सानिया के वालिद हैं। तो बहुत ही गड़बड़ है इस मामले में। क्या पुलिस ने रिश्वत दी थी इनको, या उनके वालिद झूठ बोल रहे हैं, तो अभी इसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। मरीम नवाज शरीफ ने अपनी फॉरेंसिक टीम जो भेजी है, क्योंकि 3 दिनों बाद इनकी दोबारा कब्र कुशाई की गई और इनका पोस्टमार्टम किया गया, और पोस्टमार्टम में ये वाज़िया हुआ है कि इनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया गया, कोई इनकी ज़ुबान नहीं काटी गई, कोई इनके जबड़े जो हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाया गया। अभी जो 2 रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, एक गर्दन की और एक जो उनका घुटना था, उनकी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। तो ये रिपोर्ट्स 1-2 दिन तक आएंगी, तब ही हमें इसके हक़ाइक़ मिलेंगे कि ये क्या सच था और क्या झूठ था। सुनने में आया है कि जो लड़की सानिया थी उनके भाई ने भी सुसाइड की और उसके भाई की बीवी ने भी सुसाइड की थी। तो अब जो रिजल्ट आने बाकी हैं, क्योंकि इससे बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है सबको, क्योंकि अगर देखा जाए उसके भाई और उसकी बीवी ने भी सुसाइड की थी, तो ये जो हालिया जो वाक़या हुआ मुल्तान में, इन्होंने भी या सुसाइड की है या इनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, क्योंकि इनके जो शौहर थे वो शराब नोशी करते थे, वो शराब पीकर इनके ऊपर तशद्दुद करता था, ये कहना था सानिया के वालिद का। तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ये हमें खैर बाद में पता चलेगा जब रिपोर्ट
आएगी। 1-2 दिन तक फोरेंसिक टीम इसके ऊपर पूरी तहकीकात कर रही है। पंजाब पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की और उन्होंने वाज़ह कर दिया है कि ऐसा वैसा हमें कोई सीन नज़र नहीं आया कि इनके ऊपर तशद्दुद किया गया हो। तो बहरहाल हम इसका इंतज़ार करते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है, क्योंकि जब इनकी डेथ हुई सानिया की, तो उस दिन तो जब इनकी फैमिली आई इनके घर, तो ये ज़ोर से चिल्लाने लगे, ये जो सानिया के वालिद साहब थे और उनकी जो फैमिली थी। तो उस वक्त सानिया के जो शौहर हैं, उनकी वालदा ने जो अल्फाज कहे थे वो ये थे कि मुझे सोने दो, यहाँ पर शोर मत करो। उस दिन सानिया की डेथ वहाँ पर पड़ी हुई थी। ये अल्फाज थे उनकी वालदा के। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सानिया का जो शौहर है, उसकी वालदा और उसका जो भाई है, उनका बिहेव इनके साथ अच्छा नहीं था, उनका लिंक इनके साथ अच्छा नहीं था, वो इनके साथ अच्छा रवैया नहीं थे करते, जिसकी वजह से ये भी इंकशाफ हुआ है कि मेरी बेटी को मारा गया है। वो इसलिए मारा गया है क्योंकि इनकी डिमांड थी कि ये मेरी बेटी की जायदाद है वो सानिया के शौहर के नाम करवाए, लेकिन हमने ऐसा ना किया, जिसकी वजह से मेरी बेटी के ऊपर तशद्दुद किया गया और इसको मार दिया गया।